हाँ जी सर, देख रहे हैं। ओके, बाकी सब लोग प्लीज म्यूट कर दें अपना मोबाइल। ओके जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सबको। आज की ये आरडीएससी ट्रेनिंग खास करके नए न्यू अपॉइंटेड जितने भी हमारे आरडीएससी और रूरल कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए ये रखी गई है। पहली ट्रेनिंग हम लोग ने अप्रैल में दिया था आप सबके लिए, और ये फिर से हम एक ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट दे रहे हैं। ये 2 हिस्सों में ट्रेनिंग होगी। मॉड्यूल 1 आज थर्सडे है 19 नवंबर को। कल फिर से आप सभी ने, जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी ने मॉड्यूल 2 की ट्रेनिंग कल से फिर 11 बजे आपने ज्वाइन करनी है। मैं उसका लिंक आपको बना के भेज दूंगा शाम को। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि 11 बजे का मतलब आप लोग 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना ताकि अटेंडेंस आप सबकी कंप्लीट हो जाए और हम लोग ट्रेनिंग अच्छे तरीके से कर पाए। बीच में आप अपना मोबाइल को म्यूट में ही रखिएगा। कोई और फोन कॉल दूसरे फोन से मत लीजिएगा, सभी फोन साइलेंट कर दीजिएगा ताकि हम सबको किसी को भी डिस्टरबेंस ना हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर आप सबका वेलकम टू आरडीएससी ट्रेनिंग फॉर न्यूली अपॉइंटेड। मैं हूं रतन सिंह, रूरल एडवाइजर रेनो इंडिया का, आज के लिए आपका ट्रेनर, कोच और मेंटर। और आशा करता हूं ये ट्रेनिंग जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग जब सेकेंड मॉड्यूल हो जाएगा हम लोग ट्रेनिंग का एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। गाइडलाइंस टू फॉलो एक बार क्विकली हाउस रूल देख लें क्या करना है। प्लीज पार्टिसिपेट फ्रॉम अ नॉइजलेस लोकेशन, जहां पे नॉइज ना हो ताकि आप अपनी ट्रेनिंग ले पाए अच्छे तरीके से। माइक्रोफोन म्यूट पे करें, वीडियो अपना ऑफ रखें, अवॉइड करें किसी दूसरे फोन से कॉल लेना, और अवॉइड करें अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल को साथ साथ में चलाते हुए कॉल लेना। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने नोट्स एक डायरी पे, अपने पेन पेंसिल है डायरी पे आप लिखते रहें, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन के अंत में हम लोग टेस्ट जरूर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। तो आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल 1 आज के टॉपिक्स हमारे लिए होंगे। वी विल टॉक अबाउट रूरल विलेज, गांव क्या है, रूरल क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसे हेल्प करती हैं, रूरल में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आरडीएससी का रोल क्या है, क्या वो 4 मंत्र हैं जिससे आरडीएससी अपने रोल को अच्छे तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से कर पाता है, ब्रांड रेनो क्या है, ब्रांड रेनो आरडीएससी क्या है, और सच्चाई के वो लम्हे, मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ क्या है। तो ये है गांव। गांव में हमारी रेनो की क्विड कार खड़ी हुई, आप देख सकते हैं। रूरल को कभी भी हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। गांव के हर वो कोने में जाना है जहां पे कोई भी किसान, कोई भी फार्मर, कोई भी रूरल का बंदा रहता है, और वो भी हमारे लिए एक प्रोस्पेक्ट होता है। किसी आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वो गाड़ी खरीद नहीं पाएगा। हर व्यक्ति जो एग्जिस्ट करता है, हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि वो कुछ ना कुछ जरूर एक समय में अपने लिए गाड़ी खरीदे, अपना घर बनाए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक आइस ब्रेकर एक्टिविटी कर लेते हैं। आइस ब्रेकर एक्टिविटी मतलब बेसिकली कि आपकी एक्सपेक्टेशन लाइफ से क्या है, और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन इस प्रोग्राम से क्या है। आप सबने अटेंडेंस दे दी, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ जो है, 2 4 5 बंदे जो पुराने हैं वो नहीं बोलोगे, जिन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है, जो लोग नए बंदे हैं जो ट्रेनिंग पे आए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि उनका ये एक्सपेक्टेशन इस प्रोग्राम से क्या है और एक्सपेक्टेशन इन लाइफ क्या है। तो 30 सेकेंड्स आप ले लो प्रिपेयर करने के लिए, और 60 सेकेंड्स हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेशन इन लाइफ क्या है आपकी। इसके पहले की एक्सपेक्टेशन इन लाइफ में आपको पूछूं, ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू लव, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ।
बी पैशनेट इन व्हाट यू डू। यदि आप जो काम कर रहे हैं अगर उससे प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है और पैशन नहीं है, जुनून नहीं है अपने काम के लिए, तो आप अपना लाइफ का हर लम्हा वेस्ट कर रहे हैं। यदि ये सेल्समैनशिप, रूरल एरिया सेल्समैनशिप, ये आपके इंटरेस्ट की चीज नहीं है, तो आप अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं, दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए हर काम में बहुत जरूरी है कि आप वो काम से पहले प्यार करें, मोहब्बत करें, अपने लाइफ का हर लम्हा खुशी से उसको जिए और पैशन रहे अपने काम करने के लिए, जुनून होना चाहिए। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक एटीट्यूड है और कैरेक्टर है। लाइफ इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, कैरेक्टर। जो लोग स्टॉर्म के साथ लड़ते हैं, चैलेंज करते हैं, वही रिवर को क्रॉस करते हैं। जब नदी में तूफान आ जाए, समुद्र में तूफान आ जाए, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो उस रिवर को या सी को पार कर पाते हैं। वो तभी कर पाते हैं जब उनको रिवर के साथ भी मोहब्बत हो और अपने बोट के साथ भी मोहब्बत हो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, जुनून हो कि मैं ये क्रॉस कर लूंगा। विश्वास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, डू नॉट ऑलवेज कर्स डार्कनेस, स्टेप आउट टू सी द सनलाइट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जिंदगी में हर समय रोशनी ही नहीं होती है, अंधकार भी होती है। तो अंधकार से प्रेम करना सीखो। अंधकार के अंदर में देखो कहां से आपको एक छोटी सी लाइट की किरण दिखेगी। इसका मतलब ये है कि आपने जो एरिया सोच रहे हो उससे हट करके कुछ एक्स्ट्रा सोचना है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर को मैं कैसे कन्विंस कर सकता हूँ। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। चौथा पॉइंट, मेक चॉइसेस एवरी सिंगल डे, अहेड ऑफ फियर इज सक्सेस। हर दिन एक नया दिन होता है और आप अपने लिए एक नई चॉइस बनाइए कि आपने कैसे सक्सेस को अचीव करना है। क्योंकि डरना नहीं है, फियर के आगे ही सक्सेस है, डर के आगे जीत है। तो जीत को पहले लम्हा रखिए, पहले याद रखिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, तभी आप जीत हासिल कर सकते हैं। लास्ट, एवरी डे इंक्रीज योर नॉलेज विद रीडिंग, लर्निंग, केयरिंग एंड शेयरिंग। आप तभी सक्सेसफुल होते हैं जब आप पढ़ते हैं, अपनी नॉलेज को इजाफा करते हैं, नॉलेज को बढ़ाते हैं। आप रीड करते हैं, लर्न करते हैं, केयर करते हैं और शेयर करते हैं। क्योंकि जब आप लोग आपस में कोई चीज सीखते हैं, कोई एक नया चीज आपको अचीवमेंट मिलता है, अलग तरीके से आप अचीव करते हैं, तो अपने दूसरे साथी संगों को भी आप बताइए, शेयर करिए और केयर करिए कि मैं सक्सेस रहा तो दूसरे भी सक्सेस होने चाहिए। तभी हम सब मिल करके अच्छे वॉल्यूम बिजनेस कर पाएंगे। यदि आज की ट्रेनिंग में हम लोग 36 लोग, आप लोग आए हो 35-36 लोग, तो अगर सबके पास एक एक आइडिया है तो आप जब शेयर करते हैं तो 36 आइडिया हो जाते हैं। तो आप सोचो कि आपने एक आइडिया दिया, आपको 35 और मिले, हर व्यक्ति। तो इस तरीके से आपने सोचना है। एम आई राइट? ओके ओके सर। वेरी गुड। तो अभी हम आते हैं योर एक्सपेक्टेशन इन लाइफ। अभी मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग जरा बताएं कि आपकी लाइफ से एक्सपेक्टेशन क्या है। कोई बताएगा मेरे को? मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपेक्टेशन इन लाइफ क्या है आपकी। अपना नाम बोल दीजिए और एक्सपेक्टेशन इन लाइफ बोल दीजिए। बोलो जी, क्विक। कौन बोलेगा? जेपीएस मोटर्स से कौन बोलेगा? हेलो, हाँ जी सर। कौन बोलेगा जेपीएस मोटर्स से? जी सर। हाँ जी, हेलो हाँ जी, नाम बोलिए। सर, यशपाल बोल रहा हूँ सर, बताइए जी। यशपाल। हाँ जी सर। यशपाल, एक्सपेक्टेशन इन लाइफ क्या है? आप जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? अपने काम से क्या एक्सपेक्ट करते हो? और आज की ट्रेनिंग से क्या एक्सपेक्ट करते हो? अपने काम से
जी, ये एक्सेप्ट करते हैं हम कि सर हम जो हमें बता रहे हैं तो हम उसको कस्टमर को जो कर सके हम अपनी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैं कहा सर अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, हम 2 गाड़ी बेच कोई सेल को बढ़ा सकते हैं, जैसे आप बताएंगे हम कस्टमर को गाइड कर सकते हैं इसके बारे में। तो सेल्स इंक्रीज आप कर सकते हैं आज के इस प्रोग्राम से हेलो। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, बोलो जी। हेलो। जी सर। हाँ, कौन बोल रहा है? आप लोग एक एक करके बता सकते हैं कोई जना एक्सपेक्टेशन इन लाइफ क्या है? अगर आप बोलेंगे नहीं देखिए तो मैं पूछूंगा तो फिर ट्रेनिंग का मतलब नहीं रहेगा। मेरे को पता होना चाहिए कि आप लोग अटेंटिव हो ट्रेनिंग में। तो और कौन बताएगा एक्सपेक्टेशन इन लाइफ क्या है? सर मैं लखविंदर बोल रहा हूँ, मैं बताऊँ नहीं इसके बारे। क्या नाम है? लखविंदर सिंह पटारा को जी। हाँ जी। सर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ। हाँ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ। फोर्थ ਆਪਾਂ बस बस लखविंदर लखविंदर दूजा नु बोलन दो प्लीज। दूजे भी और भी कोई बोलेगा, सारे इको जना ना बोलो। हाँ, और कौन बोलेगा जी? और कौन बताएगा? खास करके नए लोगों में से कौन बताएगा? आप लोग इतने लोग आए हैं। राजेश कुमार, जेपीएस मोटर्स। राजेश कुमार, जेपीएस मोटर्स। हेलो। हाँ जी, राजेश कुमार जी। जी सर। आप बताएं एक्सपेक्टेशन क्या है? जी सर, लाइफ मैं सर। हाँ, हेलो। बोलो जी। जी सर, सर आगे बढ़ना चाहते हैं इसी लाइन में ना। अच्छा, और? हाँ जी। बाकी आज ट्रेनिंग से सर सीखना चाहेंगे कि अच्छी ग्रोथ कर पाएं, सेल में आगे बढ़े। सेल में ग्रोथ कर पाए। हाँ जी, और लाइफ में भी ग्रोथ कर पाएं। हाँ, लाइफ में ग्रोथ कर पाए। हाँ। तो लाइफ से एक्सपेक्टेशन क्या है? जब आप ये बोलते हो लाइफ में ग्रो कर पाए, इसका मतलब क्या है? ग्रो तो सर तभी होगा ना यदि हम अच्छे से काम करेंगे, हमारी जो है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, यदि हमें मतलब अच्छे से काम करेंगे हम कंपनी में, तभी हमें प्रमोट किया जाएगा ना सर आगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा राजेश, थैंक यू वेरी मच। अभी अमन अमनदीप प्राइम ऑटो। सर मैंने भी यही बोलना था, ग्रोथ करनी चाहिए आगे। अच्छा, और कोई चीज स्पेशल अलग पॉइंट आए आपके दिमाग में आ रही हो? यही था सर मेरा पॉइंट वैसे। वांट टू यही, ग्रो। हाँ जी। वांट टू ग्रो इन लाइफ है। हाँ जी। ये ग्रो जब आप बोलते हैं तो क्या देखते हैं? लाइफ से क्या मिलना चाहिए? ग्रो किसको बोलते हैं आप? सर वर्क से, मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं आप। ओके, हाँ जी। ओके। अभी और कौन बोलेगा? रोहित 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 राघव, रोहित राघव। यस सर। आप बताओ हेलो। एक्सपेक्टेशन इन लाइफ। लाइफ एक्सपेक्टेशन से सर आप पहले तो सर अपने काम से प्यार होना चाहिए सर बंदे को ना। लव विद वर्क है। हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद सर जैसे कि कि अगर हम काम से में प्यार होगा तो सर हम उस काम को ज्यादा यानी कि उससे कर सकेंगे शिद्दत से। हाँ, जब हमें काम से ही प्यार नहीं होगा तो सर हम क्या कर पाएंगे।
वर्क बिकम्स इजी, हाँ, हाँ जी सर। आसान हो जाता। ओके, वेरी गुड। एक जना कोई और बता दे, कोई और भी, और अगर अपने इच्छुक हो बताने के लिए, कोई भी सर वॉलंटियर। सर बाबू हाँ जी, गुरिंदर शर्मा सर, बाबू शर्मा, कौन बोल रहा है? बाबू शर्मा सर, बाबू अबोर से। भावुक, हाँ बोलो भावुक जी। ਸਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਗਰੋਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਦਾ ਗੋਲ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ठीक है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोलिया। हाँ जी, हाँ ऐस करके सपने नाल प्यार, गोल अचीव करने वास्ते काम नाल प्यार। जी, हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप सबने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से बताया, और मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, एग्री करेंगे, और सभी लोग यही बोलना चाहेंगे जैसे यशपाल ने बोला। दिख रहा है ना आपको? हाँ आप जी सबको सर। ठीक है, अभी अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। सेल्स को इंक्रीज करना, प्रोफेशनल ढंग से काम करना, प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली फेस करना, अपने लिए ट्रेनिंग करना, ग्रो करना लाइफ में, सेल्स की ग्रोथ करना ताकि लाइफ ग्रो हो, क्योंकि हमारा काम सिंसियर है, और लाइफ को ग्रो करना है क्योंकि हार्ड वर्क हम करते हैं। रोहित ने बताया अपने काम के साथ प्यार करेंगे तो काम और आसान हो जाएगा, हम अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। भाविक ने बहुत अच्छी बात बोली, थैंक यू भाविक। प्यार करो ड्रीम के साथ, जो सपना देखो उससे प्रेम करो, और उसको अचीव करने के लिए अपने प्यार से अपने काम को प्यार करो ताकि आप अपना काम अचीव कर पाओ। एक्सलेंट यशपाल, लखविंदर, राजेश, अमनदीप, रोहित, भावुक, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। गांव के बारे में सोचते हुए सबसे पहले चीज क्या आती है हमारे दिमाग में कि एक गांव है जहां पे हम देखेंगे कि बाहर रोटी चकला ये सब बन रहा है, कहीं पे गाय बंधी है, कहीं पे लोग घूम रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। इस तरीके का गांव हम एक तरीके से सोचते हैं अगर हम देखें, लेकिन आज का गांव ऐसा गांव नहीं है। आज का गांव कैसा हो गया है? लोग ट्रैक्टर के साथ, मैकेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आज गांव-गांव में मोबाइल है, लैपटॉप है, लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं और सीखने के लिए इच्छुक हैं। और गांव में सड़कें बन गई हैं, लाइट आ गया है, गांव में भी हरियाली आ गई है, गांव में अच्छे स्कूल्स आ गए, अच्छे हॉस्पिटल्स आ गए हैं, और सरकार हमारी और ज़्यादा डेवलप कर रही है, क्योंकि जब हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं डेवलपमेंट की तरफ, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प मिलती है। तो रूरल क्या है हमारे लिए, आप देखो, एक परचून की अच्छी सी दुकान भी आज आप देखोगे कि गांव के अंदर में है। गांव के अंदर में सिलेक्ट दिन होते हैं हर गांव में, रूरल एरिया में, जहाँ पे मार्केट लगती है, सब्जी मिलती है और अन्य कपड़े वगैरह मिलते हैं। ये स्कूल हैं, अच्छे तरीके से स्कूल डेकोरेटेड हैं, बच्चों को पढ़ने की सुविधा है। उसके साथ-साथ में आप देखोगे गाँव के अंदर में अच्छे खाने-पीने के स्टॉल्स भी खुल गए हैं। हर चीज़ की सामान की अवेलेबिलिटी है। मंदिर बहुत अच्छे हैं गाँव में, अच्छे डेकोरेट हो गए हैं। मान्यता है वो मंदिर में, हर गाँव में कोई ना कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ की उसकी मान्यता होती है और लोकल लोग उसको पूजते हैं। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एरिया होता है, और साथ-साथ में जो गाँव के हॉस्पिटल हैं, वो भी अच्छे तरीके से आज डेवलप। बात करते हैं रूरल क्या चीज़ है, रूरल मार्केट हमारे लिए मतलब क्या होता है रूरल मार्केट का? रूरल मार्केट का मतलब वो होता है जो प्लानिंग कमीशन ने भी बोला है, एक टाउन जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन 15,000 हो, उसको हम रूरल टाउन बोलते हैं। और नेशनल सैंपल सर्वे ने भी रूरल को डिफाइन किया है कि एरिया जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 400 हो पर स्क्वायर किलोमीटर। विलेजेस हो
जिनकी क्लियर बाउंड्रीज, सर्वेड बाउंड्रीज हो, लेकिन म्यूनिसिपल बोर्ड नहीं हो वहां पे, और minimum 75% of male working population involved in agriculture और allied activities। लोग जो हैं ज्यादातर वहां पे एग्रीकल्चर, खेती का ही काम करते हैं। तो रूरल और अर्बन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो डिस्ट्रिक्ट क्या चीज है, अर्बन क्या है, वो तहसील, ब्लॉक, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए ब्लॉक होता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो ब्लॉक जो है ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है। और अगर हम गांव को देखें तो वो गांव जो है रूरल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेटेड बाय बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये कवर करते हैं ग्राम पंचायत, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, विलेज लेवल पे। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे लिए ये पता हो कि कौन सा तहसील है, बीडीओ कौन सा है, और ग्राम पंचायत क्या है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स अगर हम देखें रूरल डेवलपमेंट में, तो टॉयलेट्स आज बिल्डअप हो गई हैं, पानी सफिशिएंट है, पावर सफिशिएंट है, विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड हो गई हैं, ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड्स कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है और हाईवे के साथ कनेक्ट हो रही है। लोग इनिशिएटिव्स रूरल डेवलपमेंट में जो लिया है, होम लोन अवेलेबल है, कंसेशनल रोड रेट्स पे अच्छे घर बन रहे हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मनरेगा के अंडर में एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, बेटर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। तो अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं जहाँ पे लोगों को सुविधा दी जा रही है। तो आपको ये सारे चीज स्कीम्स के बारे में ना, जो मैं बता रहा था, आपको पढ़ना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे स्कीम्स के बारे में नॉलेज रखिए कि कौन सी स्कीम है जो जब आप गांव में जाओ, अगर उनको नहीं पता है तो आप उनको बता करके उस गांव को डेवलप कर सकते हो। आपका काम केवल रेनो की गाड़ी बेचना ही नहीं है, आपका काम है उस गांव को डेवलप करना, ताकि आपकी इंपॉर्टेंस उस गांव में बढ़ पाए, जिसकी वजह से लोग आपको ट्रस्ट करें, आपके ऊपर फेथ करें, ताकि आप अगर बोलो कि वो आंख मूंद के ये रेनो वाली गाड़ी ले ले तो वो ले ले। ये पहचान होनी चाहिए आप। अपॉर्चुनिटीज रूरल मार्केट में क्या है, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो गवर्नमेंट का है क्रॉप्स का, वो इंक्रीज है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है ताकि डबल द फार्मर्स इनकम करें, लिटरेसी लेवल इंक्रीज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूरल मार्केट एक्सपैंड कर रही है, रूरल मार्केट में परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, और लिटरेसी लेवल मतलब एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, और जब ये सब होता है तो लाइफ स्टाइल चेंज होती है। रूरल इंडिया एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये जो आप देख रहे हैं, आप गांव में जाते हैं, रूरल मार्केट्स में जाते हैं, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे इनकम स्टेबलाइज है, लोग एक से ज्यादा हैं जो सोर्स ऑफ अर्निंग रखते हैं, बेटर रोड कनेक्टिविटी से वो लोग मार्केट जा पाते हैं, शहर आ पाते हैं, अपने घर से काम पे जा पाते हैं, काम से वापस आ पाते हैं, और कम्युनिकेशन फास्ट हो रही है। तो इसकी लिस्ट बढ़ती जाएगी। 66% देखें, 66% जो है डेमोग्राफी में रूरल है और 34% अर्बन है। तो आपकी जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है वो रूरल एरिया में है। अभी भी कई अनटैप्ड ऐसे एरिया, विलेजेस होंगे जो हम लोगों ने नहीं एंटर कर पाए होंगे। तो रूरल इंडिया की ग्रोथ के बारे में जानते हैं। एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है इनकम जनरेशन में। इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमिक कंट्री है। लिटरेसी रेट इंप्रूव होने से इनकम स्टेबलाइज्ड है, रोड कनेक्टिविटीज है, फास्टर कम्युनिकेशन। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमने बताया कि प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जहाँ पे पता हो कि इस गांव के अंदर में रेवेन्यू कहाँ से आ रही है। रूरल की परचेजिंग पावर जो है लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रही है, अपनी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। रूरल मार्केट एक्सपैंड हो रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, और इसी के साथ साथ में
रूरल में विलेज लेवल पे जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़रूरतें और इच्छाएं किसी अर्बन शहरी से कम नहीं है आज के तारीख में। हर गांव वाला, रूरल वाला भी चाहता है कि वो अपनी झोपड़ी से हट करके एक पक्का मकान बना पाए, अपने गांव को वो सड़कें पक्की निर्माण करा पाए, उसके अपने लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी, कार ये सब हो पाए। ब्याह शादी होती है तो वो लोग इच्छा करते हैं कि हम अपने ब्याह शादी में अपनी बच्ची को हम कार दे पाए। तो आप ये देख रहे होंगे किसी की भी एस्पिरेशंस कम नहीं। रूरल मार्केट है क्या? आपको रूरल कस्टमर कहाँ से मिलते हैं? ये अगर एक चार्ट देखें हम, तो ये चार्ट आपको बताएगा कि हमारे पास बैंक्स हैं रूरल में, फाइनेंसर्स हैं, विलेज का लीडर है, वेजिटेबल वेंडर है, एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, फार्मर हैं, क्रेन मर्चेंट वाले हैं, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर है, आपके रूरल में या गांव में टू व्हीलर और कार डीलर्स हैं, ट्रैक्टर या इम्प्लीमेंट बेचने वाले हैं, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड या सीड बेचने वाले हैं, ग्रामीण विलेज में जो मुखिया है वो है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड सेलर है, पंप, जनरेटर, इरिगेशन, वाटर पंप जो भी मिलते हैं वो लोकल लोगों में हैं। छोटे छोटे डीलर हैं, रिटेलर हैं जो ऑयल बेचते हैं, बैटरी बेचते हैं, टायर बेचते हैं, और लोकल मैकेनिक्स हैं जो गैरेज ओनर्स हैं, और पार्ट्स रिटेलर्स हैं, और परचून की दुकानें हैं। ये सारे वो लोग हैं जो आपको आपके लिए कस्टमर हैं, और साथ साथ में आपके लिए कस्टमर को ढूंढ के सेल में कन्वर्ट करने के लिए आपके रेनो के मित्र भी हैं, जिसकी हम बात आगे चल के करेंगे। तो ये सारे जो हैं, ये आप याद रखिए कि जब भी गांव में जाइए और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का मिलता है तो वो आपके लिए एक कस्टमर होता है, वो आपके लिए रेनो मित्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है आज के तारीख में? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है ये बहुत फास्ट पेस पे रूरल मार्केट में ग्रो कर रही है, इनकम बढ़ रहा है, रूरल एरिया बेटर हो रहा है, मार्केट पोटेंशियल ऑटोमोबाइल का रूरल मार्केट में लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटे टाउन हैं वो भी एक हब बन गए हैं कार की सेल्स के लिए, और रूरल जो है ऑटो कंपनीज को ट्रैक पे लाने के लिए, अगर आपने देखा हो ये कोविड में जब से अप्रैल से लॉकडाउन हुआ है तब से रूरल मार्केट ही ग्रो कर रही है, और कार कंपनीज का सबका फोकस रूरल मार्केट की तरफ है, और हमारा रेनो का फोकस भी पिछले 2 सालों से लगातार चल रहा है, और लास्ट ईयर से बहुत एग्रेसिव तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। रूरल सेक्टर की बात करते हुए, रूरल सेल्स आर हायर देन अर्बन सेल्स। अभी आप ये देखिएगा, ये रूरल का रिटेल ट्रेंड है रेनो का, कैसे ग्रो कर रहे हैं। ये पिछले वर्ष का है, आप देखिए पहले 400-300 गाड़ी बिकती थी, और पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते आते 600 प्लस 900 गाड़ियां शुरू हो गई, और 32% आरडीएसी का टोटल कंट्रीब्यूशन था रूरल मार्केट के अंदर। रूरल मार्केट में अगर पूरे साल में 6000 गाड़ियां बिकी थी तो 2000 गाड़ियां आरडीएसी ने बेची थी। इसके अंदर में जा करके आपने बेची थी यानी 32% कंट्रीब्यूशन आरडीएसी का। इस वर्ष 2020 में अगर आप देखें तो जनवरी फरवरी में हम लोग 1400-1700 लेवल पे पहुंच गए थे। आते आते हम लोग कोविड की वजह से थोड़ा डाउन हो गए, लेकिन फिर आप सब ने मेहनत की, आप सब ने गेयर अप किया, चैलेंज को देखा, अपने सामने वो सुनामी देखी, वो स्टॉर्म देखा कि हमने आगे बढ़ना है, और जून ऑनवर्ड्स, मई से स्टार्ट करते हुए जून में आपने फिर से एक बार 1400, 1450, अगस्त में 2250, 2300, और अक्टूबर में आपने 3600 गाड़ियां बेची रूरल एरिया में। बहुत अच्छी बात है। और रूरल का कंट्रीब्यूशन टोटल जो रहा नॉर्थ में वो रहा 26%। टोटल सेल जो हुई वो हुई रूरल में 15,500, और ऑल इंडिया की रिटेल जो थी वो थी 60,000।
तो इससे आप देख सकते हैं कि रूरल का कंट्रीब्यूशन 26% कैसे रहा नॉर्थ का। अभी आरडीएससी की कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो 34% आरडीएससी की कंट्रीब्यूशन हो गई है। पहले कितनी थी? पहले 32% थी, अभी कितनी हो गई है? 34%। तो आरडीएससी और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं मार्केट के अंदर में। ये तभी एक्टिव हो पाए हैं क्योंकि ये मार्केट में आरडीएससी जाता है। जब तक आप मार्केट में नहीं जाएंगे, मार्केट में निकलेंगे नहीं, विश्वास करिए कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। तो जितना आप मार्केट में जाएंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी। एक बात सोचने की है कि हम लोग मंदिर पे, मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे माथा टेकने के लिए जाते हैं क्योंकि वो हमारे भगवान है। वहां हम विश्वास के साथ जाते हैं कि यहाँ हम जाएंगे, हमारा दुख दर्द दूर होगा और हमें सक्सेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। इसी प्रकार से कस्टमर भी हमारे लिए भगवान है क्योंकि वो हमें बिजनेस देता है, काम देता है, उसकी वजह से हमको सैलरी मिलती है, उसकी वजह से हमको इंसेंटिव मिलता है, हमारी मेहनत की वजह से नहीं। हम जब तक कस्टमर नहीं होगा, आप मेहनत करते रहिए, अगर कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा तो आपके लिए सेल नहीं है, आपके लिए सैलरी नहीं है, आपके लिए इंसेंटिव नहीं है। तो कैसे आपने सेल करनी है, ये ट्रेनिंग उसके बारे में ही आपको बताया जाएगा, प्रोफेशनल कैसे बनना है। तो मेरा विश्वास है आप सब लोग ध्यान से सुन रहे होंगे और ये सारे चीजें नोट भी कर रहे होंगे क्योंकि ये हर एक शीट में से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर दिया जाएगा जो आपको याद रखना है। तभी पता लगेगा कि ट्रेडिंग सक्सेसफुल कितनी हुई। ओके, आगे बढ़ते हुए रेनो का गोल है फ्रॉम गुड टू ग्रेट जाना। मार्केट शेयर पहले 3% था, 4% की तरफ जाना। 89,000 वॉल्यूम थे, 126,000 वॉल्यूम जाना। सेल्स नेटवर्क 383 से 560 तक और रूरल मार्केट को लगातार एक्सपेंड कर। आज के तारीख में विस्तार का एक प्रोग्राम है रेनो का जो सेल्स नेटवर्क को बढ़ाने का, और ये विस्तार के आउटलेट फॉर्मेट्स हैं। कहीं पे आप देखेंगे सिटी आउटलेट, सैटेलाइट आउटलेट, पॉइंट आउटलेट, कॉर्नर आउटलेट या मोबाइल आउटलेट। इस तरीके के आउटलेट्स जो हैं रेनो द्वारा ब्रांडेड होते हैं। पिछले साल अगर हम देखें 2019 में नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ में सब जगह पे अगर हम देखें तो हमने 31 स्मॉल आउटलेट्स ओपन किए थे और इस साल हमने 150 प्लान किए। इस साल के वर्ष में जून 20 में देखते हैं, जून 20 से हमने 8 जगह पे विस्तार के आउटलेट्स बढ़ाए। इसके बाद हमने जुलाई में 5 आउटलेट्स एक्टिवेट किए जिसमें एक मेन आउटलेट और 4 आउटलेट विस्तार प्रोजेक्ट में थे। अगस्त में 20 लोकेशन पे बढ़े जिसमें 3 मेन आउटलेट, 1 उल्लाव और 16 आउटलेट्स थे। तो ये अक्रॉस इंडिया आप देख रहे हो, जगह जगह पे रेनो की पहचान, रेनो की ब्रांड बढ़ रही है। सितंबर में फिर से 10 आउटलेट खुले और अक्टूबर में 17 आउटलेट खुले जिसमें एक मेन आउटलेट और 16 विस्तार आउटलेट्स थे। अगर आप टोटल देखो तो काउंट एज ऑन 31 अक्टूबर को एंड में आपके पास 438 शोरूम और 261 वर्कशॉप्स थी ऑल इंडिया। सो ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन रूरल सेक्टर। रेनो इस पोटेंशियल को टैप करना चाहती है और इसको कौन करेगा रेनो के लिए? कोई बताएगा कौन करेगा रेनो के लिए? हु विल डू इट फॉर रेनो? कैसे रूरल से हम लोग सेल करेंगे, कौन करेगा इसको सेल को? सर आरडीएससी करेगा जी। आरडीएससी करेगा, वेरी गुड, थैंक यू। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, तो इसको करने के लिए आरडीएससी करेगा और डू इट नाउ, तभी ये होगा। टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में। हमारे टाइम को रिस्पेक्ट करने के लिए, टाइम चेंजेस के लिए, एक्सेप्ट द चेंज, मेक द चेंजेस। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, मेरे को बताइएगा आवाज अगर नहीं आ रही तो फिर से मैं ठीक करूंगा। आप देखिए। मैं आवाज आ रही है?
हाँ जी सर। हाँ जी सर, ओके। आपको वीडियो की आवाज सुन रहे हैं? आवाज नहीं वीडियो की आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आ रही। चारों ग्रुप के आ रही होगी। एक मैं वीडियो की आवाज अभी ठीक कर रहा हूँ, वीडियो की आवाज आ जाएगी। चलो, अभी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको इसको बाद में भेज दूंगा। लेकिन बेसिक मैं आपको पर्पस ये बता दूं कि इस वीडियो का पर्पस क्या है। ये बता रहा है कि समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज आपको? हेलो? हाँ जी हाँ जी हाँ सर। जी, हाँ जी सर। ये बता रहा है कि मैं समय हूं और मैं सृष्टि के निर्माण के लिए पैदा हुआ हूं, जन्म लिया है मैंने, और मैं हर युग में उपलब्ध रहता हूं, हर युग में हूं, और आने वाले समय में भी मैं रहूंगा। मेरी इंपॉर्टेंस को आप लोग समझो कि मैं कैसे राज करता हूं इस पृथ्वी के ऊपर। 2 साल से मैं डायनासोर के सामने से भी मैं रूल कर रहा हूं पूरे अर्थ के ऊपर। ये समय बोल रहा है। समय की इंपॉर्टेंस है कि फिर भी समय के अनुसार भी लोग जो नहीं बदलते हैं वो उनका अंत हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि मैं समय हूं। जब मानव भी आया अर्थ के ऊपर में, और मानव ने भी आकर के अर्थ को डोमिनेट कर दिया। और कितने लड़ाई हुए, हिस्ट्री हुई कि सब ने आके चेंज कर दिया। रोम की प्राइड थी, कहीं पे ग्रीक की माइट थी। समय चलता रहा। मुगल सल्तनत का भी एक समय आया, ब्रिटिश राज भी आया। लेकिन मैं समय था जिसने सब कुछ देखा। मैं इन सब का विटनेस हूं। मेरे सिवाय सब कुछ बदल गया, मैं वहीं पे स्थिर रहा। मैं बदला जरूर, लेकिन मैं वहीं पे रहा। मैं इमॉर्टल हूं, मेरे को कोई खत्म नहीं कर सकता, और मैं न्यूट्रल हूं। सब सभ्यताएं, डायनेस्टी, एम्पायर के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, हमेशा वहां पे विटनेस करता रहा। मैंने लड़ाई देखी, विक्ट्री देखी, हार देखी, जीत देखी। मैं समय हूं, और जो समय के साथ नहीं बदला उनको समय ने बदल दिया। एक बार फिर वो समय है, द टाइम टू चेंज। तो इसलिए बदलाव जरूरी है, अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी है। आपका फ्यूचर जो है, आने वाला कल है, वो कितना अच्छा है, कितना सक्सेसफुल है, ये केवल आप ही इसको जान सकते हो। और 3 प्रश्न हैं। क्या आप में करेज है कि आप समय के साथ बदल सकते हो अपने आप को? हिम्मत रखो, आप बदल पाओगे अपने आप को। दूसरा, क्या हमेशा टॉप पे रहना चाहते हो? क्या आप में जुनून है? क्या आप में पैशन है? और तीसरा, क्या आप चेंज के करना चाहते हो समय के साथ? क्या आप तैयार हैं? अगर ये तीनों का उत्तर हाँ है, तो जान लीजिए कि ये सक्सेस, जीत और कल का फ्यूचर आपका ही है। मैं फिर भी वहीं पे रहूंगा। इसकी एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप परिवर्तन जरूर करें। अपने विचार को परिवर्तन करें, अपने एक्शंस में चेंज लाएं, और आप समय के साथ चेंज होते हुए आप सक्सेस कर पाएंगे। इस चीज को आप समझ लीजिए। कल, आज और कल आप हमेशा
सक्सेसफुल रहेंगे। सो टाइम इज ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। समय को इज्जत दो, समय के साथ बदलो, एक्सेप्ट करो चेंज को और मेक द चेंजेस। ये ठीक था? सुनाई पड़ा आप सबको? हेलो? हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैंने पूरा वीडियो का आपको विश्लेषण दे दिया, समरी बता दिया। मैं ये वीडियो भेज दूंगा आप लोग को अलग से, ताकि एक बार फिर आप देखते रहे। अब ठीक है कैसे सर, ठीक। करेंगे, कैसे करेंगे? आपने बोला था आरडीएस ही करेगा, बाय बीइंग द बेस्ट। आप बेस्ट तभी बन सकते हो जब आपके अंदर चेंज करने की इच्छा हो, आप में आत्मविश्वास हो, आप अपने स्किल्स को डेवलप करें, ट्रेनिंग लें, नॉलेज लें। कैसे? विलिंग टू चेंज। ये एक स्टोरी है छोटी सी, वुड कटर और ट्री लैंड ओनर की। ये स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ। ये स्टोरी में क्या है कि एक बार एक टिम्बर मर्चेंट था गांव के अंदर में। उसने एक बंदे को रखा, यंग बंदे को रखा कि मेरे ये पेड़ तुमने काटने हैं, कितने पेड़ काट पाओगे वो तुम बताओ। तो उसने बोला कि सर मैं अपनी मेहनत करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक पेड़ काट पाऊं, ताकि मेरे को भी आप जो इंसेंटिव बोल रहे हो पर पेड़ के ऊपर वो हमको मिलता रहे। पहला दिन शुरुआत हुआ, ये लड़के ने 25 पेड़ काटे। दूसरे दिन फिर 26 या 27 काटे। तीसरे दिन फिर 25-26 काटे। तो उसका मालिक बहुत खुश हुआ। मालिक ने बोला, अरे बेटा तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लगातार 25-26 काट रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मेहनत तुम्हारी सफल ला रही है। तीसरे दिन वो 20 काट पाया, तो मालिक ने कुछ नहीं बोला। चौथे दिन 18-19 काटे। पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन करता करता वो उसकी एवरेज 10-12 पे आ गई। तो उसने अपने मालिक से खुद जाके पूछा कि आप भी देख रहे होंगे कि मैं पहले 25-26 काट रहा था, अभी मैं 10 ही काट पा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा कि मैं क्या करूं। तो मालिक हंसने लगा। मालिक बहुत समझदार था। मालिक हंसने लगा। बजाय इसके कि उसको निकालने के लिए, उसने बोला कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे अंदर जोश भी है, सब कुछ है, फिर तुम क्यों नहीं काट पा रहे? कहता यही तो नहीं समझ में आ रहा। तो मालिक ने उसको बोला कि तुम्हारे अंदर जुनून है, काटने की शक्ति है, सब कुछ है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जिस चीज को तुम हासिल करना चाह रहे हो, पेड़ को काटना चाह रहे हो, वो जो कुल्हाड़ी है, क्या वो तुम्हारा साथ दे रही है? उसकी बात समझ में आ गई, क्योंकि लगातार वो 15 दिन काट रहा था और कुल्हाड़ी को कभी भी तेज नहीं किया था। तो उसने कुल्हाड़ी को तेज किया और डेली सुबह वो उठ के सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी तेज करता था। 1 घंटा समय लगाता था अपनी कुल्हाड़ी को अच्छे तरीके से साफ करके, तेज करके, पॉलिश करके, फिर वो पेड़ काटता था और लगातार वो 25-26 पेड़ रोज काटने लगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, विलिंगनेस टू चेंज। यदि आप अपने लिए नहीं चेंज करोगे, केवल ये थक हार के सो जाओगे और सुबह उठ के फिर आप कस्टमर के पास चले जाओगे, ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, नॉलेज नहीं गेन करोगे, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई नहीं करोगे, ट्रेन नहीं करोगे, और जिंदगी में कभी कभी किसी को मेंटर बनाना बड़ा जरूरी है, गुरु बनाना जरूरी है। यदि आप कभी फंस जाओ तो किसी को, जिसको आप ठीक समझो, उसको फोन करके पूछ लो कि मैं ये ऐसे फंस गया, मैं क्या करूं। पढ़ाई करो उसके लिए और आगे बढ़ो, क्योंकि चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये थी स्टोरी रामू वुडकटर की। और यदि आप अपने आप को शार्पन द एक्स करेंगे, कुल्हाड़ी को आप अपना चेंज करेंगे, आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे और आप विनर होंगे। अगली बात, सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। ये एक और छोटी सी स्टोरी है जो आपको इंटरेस्ट देगी समझने के लिए। ये एक, आप देख लो, एक पॉट बेरर था जो पानी लाने के लिए गांव के अंदर में जाता था
पॉन्ड से अपने घर पे लाने के लिए। अभी इसने क्या किया, इसने फेलियर को भी सक्सेस में देखा। अगर आप देखो तो इसके पास ये 2 पॉट है। इसने क्या किया, रोज पानी लाता था 2 पॉट में। एक पॉट जो है इसका घर पानी लाते लाते उसमें से आधा पानी रह जाता था क्योंकि उसके अंदर में छेद था, और दूसरा पूरा लाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों पॉट ने आपस में बात किया, कहा कि हमारा मालिक बड़ा अच्छा है, ये कम तुम हम कम पानी ला रहे हैं तब भी मेरे को फेंक नहीं रहा, और तुम पूरा ला रहे हो, तुम्हें भी वो रख रहा है और हमें भी रख रहा है। थोड़े दिन बाद चलते चलते दूसरे वाले पॉट ने बोला कि तुमने ये देखा कि अब देखो, जिस तरफ ये मालिक जो है तुम्हारा वाला मटका रखता था, वहां पे उसने साथ साथ में चलते हुए बीज गिरा दिए थे फूलों के, और आज जो है तुम्हारी वजह से वो फूल जो है चारों तरफ दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये मालिक को और भी अर्निंग हो रही है, और भी पैसा मिल रहा है, और भी इजाफा मिल रहा है लाइफ में। तो कहने का मतलब, ये स्टोरी का मॉरल ये है कि सक्सेस तभी आती है जब आप प्लान करो ट्राई करने के लिए, और तब तक ना रुको जब तक कि आप सक्सेस को हासिल नहीं कर पाए। तो आप अगर फेलियर को भी सक्सेस के तरीके से देखते हैं, तभी आप अच्छे फ्लावर बन सकते हैं, अच्छे फ्लावर ग्रो कर सकते हैं, अपनी सक्सेस अचीव कर पाए। शार्पनिंग द स्किल्स, चेंज इज एसेंशियल। जैसे मैंने आपको बोला था, चेंज करना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग अप द स्किल्स, एक ईगल की स्टोरी भी है, उसका मॉरल भी मैं आपको समझा देता हूं कि वर्किंग को अपना इंप्रूव करिए बेटर रिजल्ट्स के लिए, शार्पन करिए स्किल्स के लिए, नॉलेज एक्वायर करिए, और हर इंफॉर्मेशन वो रखिए जिससे आपकी टारगेट अचीव कर पाएंगे। एक्सेप्ट द चेंज, बी द चेंज एंड डू द चेंज फॉर द चेंज। एक जो ईगल होता है, जो बाज होता है, वो भी थोड़े समय बाद बूढ़ा हो जाता है। एक्चुअली ईगल की लाइफ 70 साल होती है, लेकिन 30-40 साल बाद वो ईगल क्या होता है, उसके पर बड़े हैवी हो जाते हैं, और उसकी जो पंजे हैं जिससे वो नीचे आकर के अपने लिए खाना ढूंढता है, इंसेक्ट्स लेता है, मछलियां पकड़ता है, कबूतर पकड़ता है, वो इतने वीक हो जाते हैं, वो इतने बिर्द हो जाते हैं कि वो उससे पकड़ नहीं पाता, और उसकी चोंच भी जो है वो कब तक बूढ़ी होकर टेढ़ी हो जाती है। लेकिन जो ईगल समझदार होता है वो क्या करता है, वो 40 साल के लगभग जब आता है, जब ऐसी सिचुएशन देखता है, वो जाके ऊपर किसी माउंटेन पे बैठ जाता है। माउंटेन में बैठ करके वो क्या करता है, अपनी चोंच को लगातार मारता है माउंटेन के ऊपर, किसी हार्ड रॉक के ऊपर, और चोंच उसकी पुरानी टूट जाती है, फिर से उसकी नई चोंच आती है। पंजों के साथ भी वो ऐसे ही करता है। जब चोंच और पंजे नए हो जाते हैं, वो अपने जो पंख हैं उनको नोचता है, पुराने पंख निकाल देता है, और थोड़े समय बाद उसके जब नए पंख आ जाते हैं, तो फिर वो अगले 30 साल के लिए नई उड़ान भरता है, एक नए जोश के साथ, क्योंकि वो बदलाव ला चुका है अपने अंदर में, और वो सक्सेस अचीव करना चाहता है। तो ये है ये स्टोरी ईगल की। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इसको चेंज करेंगे, अपने अंदर बदलाव लाएंगे, आरडीएसी अपने अंदर में चेंज करेंगे, रूरल सेल्स कंसल्टेंट चेंज करेंगे, अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करेंगे। और इसको कौन हेल्प करेगा? आज का मैं आपका कोच हूं, मैं आपको हेल्प करूंगा ये प्रोग्राम से, ताकि आप अपना जॉब अच्छे तरीके से अचीव कर पाएं। ठीक है। एक स्मार्ट आरडीएसी क्या है, बेस्ट एंड प्रोफेशनल आरडीएसी क्या इंश्योर करता है? मार्केट रेडी होता है। आरडीएससी को मार्केट के अंदर में तैयार होना है, मार्केट के अंदर प्रिपेयर करना है, अपने लिए ट्रेनिंग करके अपना स्किल्स डेवलप करना है, अपने कस्टमर्स को कॉन्फिडेंटली फेस करना है, ना कि बड़े डाउन ढंग से नीचे हो करके जा करके वो कस्टमर को फेस करेगा। अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली, ताकि कस्टमर भी समझे नहीं इसको नॉलेज है।
और रूरल मार्केट के बारे में पूरा इक्विप्ड हो। वो गांव के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन उसको पता होनी चाहिए जो गांव वाले को शायद बाद ना पता हो, और अपने स्किल्स जो वो अर्न करता है, ट्रेनिंग करता है, अच्छे तरीके से मार्केट में जा करके उसकी पहचान बना पाए। और लास्ट इम्पॉर्टेंट, उसकी डायरी जो RDSE डायरी है वो इफेक्टिव टूल है उसके वर्किंग के लिए। कई लोगों को डायरीज भेजी जा चुकी है, कई जगह पे डायरीज अभी प्रिंट होकर के आ रही हैं, लेकिन आपके हर डीलरशिप पर ये सॉफ्ट कॉपी RDSE डायरी की ऑलरेडी अवेलेबल है। तब तक आप लोग प्रिंट करवा लीजिए इसको, और प्रिंट करवा करके इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। मैं एक बार फिर आज आपको, जो नए लोग भी हैं, JPS एक्टिव जो भी है, मैं उनके लिए फिर से ये एक बार भेज दूंगा सॉफ्ट कॉपी। आइए देखते हैं ऐसा RDSE हमको क्या चाहिए, हमारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे और इस समय किसी और काम में व्यस्त नहीं होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स विद कस्टमर्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए अपने कस्टमर्स के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, क्योंकि जब डायरेक्ट पहचान रखते हैं, आपको कहीं सोशल मीडिया से पता लगता है, कोई वॉक इन इंक्वायरी से पता लगता है, कोई डायरेक्ट जा करके अंदर मार्केट के अंदर पता लगता है, तो कॉन्टैक्ट बनाइए। अपने इंक्वायरीज को, लिस्ट को फॉलो अप रखिए। याद रखिए, जब एक बार किसी प्रोस्पेक्ट ने इच्छा जाहिर कर दी कि मैं गाड़ी लूंगा, वो गाड़ी ले चाहे नहीं ले, वो आपका इंक्वायरी हमेशा लाइव होना चाहिए। अगर वो गाड़ी ले लेता है तब भी वो आपका कस्टमर है, अगर वो कंपटीशन की गाड़ी ले लेता है आज, तब भी वो आपका कस्टमर है। आप उसको छोड़िए मत। ये नहीं कि आज उसने मारुति ले ली या हुंडई ले ली या किया ले ली तो आप भूल जाओ ना। उस कस्टमर को लगातार फॉलो अप करते रहो, क्योंकि कल पता ये लगेगा 2 साल बाद किया वालों ने या हुंडई वालों ने उसको नहीं पूछा और उसकी गाड़ी में कोई ट्रबल हो, और आप लगातार ऐसा रेनो RDSE लगातार ऐसा प्रोफेशनल तरीके से उसको मिल रहे हो, और वो आपको पहचान रहा है कि यार मैंने इसकी गाड़ी भी नहीं ली, लेकिन ये मेरे को हमेशा पूछता है, तो मैं क्यों ना अगली गाड़ी रेनो की गाड़ी लूं। सेरेमोनियल डिलीवरी, जब डिलीवरी करनी हो, अच्छे तरीके से एक ढोल, बैंड, बाजा गांव में पहचान करके थोड़ा सा जोश के साथ डिलीवर करिए, पूजा करवा। अपना रिटेल टारगेट आप अचीव करिए, फाइनेंस के साथ लिंक करिए। रूरल कैंप और इवेंट जो होते हैं उनको आप लगातार करते हैं, इसलिए आप प्रोफेशनल कहलाते हैं। रेफरेंस इंक्वायरी जनरेट कराइए। रेफरेंस इंक्वायरी आपको कहाँ से मिलेगी? आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से मिलेगी, आपके कंपटीशन कस्टमर से मिलेगी, आपके रेनो मित्र से मिलेगी। और आइडेंटिफाई करिए हर हफ्ते कि आपका रेनो मित्र कौन है जो आपको रेफरेंस इंक्वायरी दे सकता है। रेनो मित्र के बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं कि बहुत सारी चीजें हो गई हैं, मैं कैसे करूं? ऐसा सोचने में और दिखने में आपको लग रहा होगा ये बहुत कुछ है, लेकिन आइए इसको थोड़ा सरल बनाते हैं एंड लेट्स मेक इट इजी। 4 मंत्र। 4 मंत्र क्या हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, आपका गाइड बनेंगे इजी सेलिंग के लिए, आपकी बेटर अर्निंग के लिए और आपके ग्रोथ के लिए, ताकि आप एक्सपर्ट और प्रोफेशनल तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो 4 मंत्र क्या हैं? पहला है नो योर जॉब। ध्यान से रखिए, ये इसको याद रखिए। नो योर जॉब, आपका काम क्या है उसको याद रखिए। नो योर टूल्स, आप कौन से टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे काम अचीव करने के लिए। नो योर बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है। जब आप सेल्समैन हैं, रेनो गाड़ी के सेल्समैन हैं, तो रेनो गाड़ी के बारे में आपको 100% पता होना चाहिए। अब आप रेनो बेचने जा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं मारुति, हुंडई या किया की, तो आपको अगर उनके बारे में पता नहीं है तो इसको मतलब कि आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता। तो आपके पास एक कंपैरिजन चार्ट भी होना चाहिए, जिससे आप कस्टमर को अपने कॉन्फिडेंस के साथ बता पाए कि ये आप रेनो में ये सुविधाएं जो देख रहे हैं, ये अन्य गाड़ी जो आप बता रहे हैं इसमें नहीं है। क्या आपने पूछा किया वालों से आपके पास ये है? क्या आपने हुंडई वालों से पूछा ये आपके पास ये है? तो कस्टमर को लगेगा अरे
वो गाड़ी में ये सारे फीचर्स तो है ही नहीं जो रेनो के साथ में एक्स्ट्रा हैं। तो आपको फीचर्स को बताना है, उसके बेनिफिट्स को बताना है, तभी आपकी सक्सेस होगी। और नो योर सपोर्ट, आपको सपोर्ट करने के लिए कौन है? आपके डीलरशिप पे भी ट्रेनर होते हैं, मार्केटिंग हेड होते हैं, आपके सेल्स हेड होते हैं, आपके जनरल मैनेजर होते हैं, अन्य आपके और साथी भी होते हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। और साथ साथ में जैसे मैंने बोला, डेली मॉर्निंग आपने कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ वीडियोस देखनी है सेल्स मार्केटिंग पे, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सपोर्ट करें। नो योर जॉब, नो योर टूल, नो योर बिजनेस, नो योर सपोर्ट, 4 मंत्र याद रखिए। तो 4 मंत्र को आइए देखते हैं बारीकी से, एक बार एक, वन बाय वन। जॉब, टूल्स, बिजनेस और सपोर्ट। जॉब क्या है? आपका जॉब है कार्स को सेल करना, रिप्रेजेंट करना ब्रांड को, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, मार्केट में सुपीरियर रहना और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन रखना। और इससे क्या लाभ होगा? रिजल्ट आएगा EBR, इंक्वायरी, बुकिंग और रिटेल, और साथ साथ में बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो पहला मंत्र जो है जॉब का, वो बताता है कि कस्टमर के साथ आपको टच में रखना है, कस्टमर एंगेजमेंट रखना है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को आपने एनकैश करना है ताकि रेवेन्यू ग्रोथ हो। तो ये जॉब के जो हैं ये पैरामीटर्स हैं। सेल कार, ब्रांड, रेनो ब्रांड को रिप्रेजेंट करना, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, नॉलेज के द्वारा मार्केट में सुपीरियरिटी रखना और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन रखना। दूसरा मैंने बताया था टूल्स, वो है उस टूल में ट्रेनिंग, लर्निंग एड्स, सेलिंग एड्स, योर SOPs और RDSE डायरी। ये 5 से क्या होगा? आपका रिजल्ट ईजियर होगा, जॉब करना, बेटर बिजनेस आएगा। और ऐसा RDSE, यदि ये दूसरा मंत्र टूल आप इसको यूज करते हैं इफेक्टिवली, आपकी जॉब सरल होती है, आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। कैसे? रिपीट करते हैं, ट्रेनिंग द्वारा, जो आप आज ले रहे हैं, लगातार करते रहिए। कभी भी आप समझें कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आप अपने डीलरशिप पे जा करके अपने ट्रेनिंग एक्सपर्ट से बोलिए, खुद ही एक दूसरे को ट्रेनिंग दीजिए, डेमो कीजिए, खुद ही अपने आप को लर्न करिए। सुबह अपने लर्निंग एड्स को खोल के, चाहे वीडियो हो, चाहे आपके पास कोई किताब हो सेल्स की, या किसी भी चीज का कोई नोट्स हो, न्यूज़पेपर में कभी भी आता है सेल्स के बारे में, ये कंपनी ने ऐसे सेल कर दी, रूरल ग्रोथ कर दी, ये नया प्रोडक्ट आ गया। तो नए नॉलेज अपने पास में रखिए। सेलिंग एड्स, सेल्स के टूल्स क्या क्या हैं वो आप हमेशा याद रखिए। SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, जो एक प्रोसेस है फॉलो करने वाला, उसको आप जरूर फॉलो करिए। और RDSE डायरी आपका जो ये दूसरा मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। इसके अंदर में आपको जो इंफॉर्मेशन है, हर इंफॉर्मेशन दी हुई है और इसमें आपको लगातार अपडेट करना है। देखते हैं तीसरा मंत्र जो RDSE को मदद करेगा उनके बिजनेस के गेन करने के लिए। ये बिजनेस है, बिजनेस में क्या है? सेलिंग के स्किल्स को डेवलप करना, उसको इस्तेमाल करना। प्री सेलिंग एक्टिविटीज, प्री सेलिंग एक्टिविटीज, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस डालने, लोगों से टेस्ट ड्राइव करानी, एक्सचेंज के लिए वर्क करना, फिर सेलिंग एक्टिविटीज जाके वही एक्टिविटीज करनी, पोस्ट सेलिंग करने के बाद कस्टमर के साथ टच में रहना, कस्टमर को रिव्यू करना, और साथ साथ में सेलिंग एलाइड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब हो गया वारंटी, सर्विस या एसेसरीज, ये सब साथ साथ में बेचना, ताकि आपकी भी हायर अर्निंग हो, डीलरशिप की भी हायर अर्निंग हो और अधिक से अधिक कस्टमर भी आ पाए। ये देखते हैं चौथा टूल। चौथा टूल है सपोर्ट, मंत्र है सपोर्ट। हु विल हेल्प एंड सपोर्ट इन अचीविंग माय गोल्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका सपोर्ट, जैसे मैंने बोला, ये आपको बेटर स्किल्स और आपको बेहतर आप बनाना, सेल्स मैनेजर, रूरल एरिया मैनेजर, रूरल एडवाइजर, रेनो इंडिया का एरिया मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर, तो ये सारे सपोर्ट फंक्शंस हैं आपके लिए, जो आपकी मदद करेंगे, आपके करेंगे और आपको बेहतर बनाएंगे।
समरी देखते हैं 4 मंत्र की जो आपको मदद करेंगे। योर जॉब, क्या एक बार हम लोग सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं? अनम्यूट होकर के साथ साथ में रिपीट करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ओके सर। तो ये 4 मंत्र हैं योर जॉब। योर जॉब में क्या है? सेल कार्स, represent brand, promote products, ensure superiority in market, ensure customer satisfaction. Your tools में क्या है? Training, learning aids, selling aids, 9-step SOP, RDSE diary. Your business, selling skills, pre-selling activities, selling activities, post-selling, selling allied product. योर सपोर्ट में क्या है? आपका सेल्स मैनेजर, रूरल एरिया मैनेजर, रूरल एडवाइजर, RIPL एरिया मैनेजर और फाइनेंस। आप सब लोग एग्री करते हैं कि आप ये सारे चीजें होने से आप प्रोफेशनल RDSE कहलाएंगे? तो ये आप लोग एक अपने आप से इस समय एक 30 सेकेंड्स के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। ऑडियो म्यूट कर दीजिए। ऑडियो म्यूट सभी लोग कर दीजिए। और 30 सेकेंड्स के लिए मैं आगे स्लाइड बढ़ाऊंगा, उसके पहले 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आंख बंद करके अपने आप से प्लेज करिए कि आप आज से ये 4 मंत्र को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे ताकि आपका गोल अचीव हो पाए। आप म्यूट कर दीजिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप वही चीज अपने लिए दोहरा दीजिए, ठीक है? आप अनम्यूट मत करिएगा, अपना ऑडियो बंद रखिए। मैं रतन सिंह अपने आप को प्लेज करता हूं कि मैं ये 4 मंत्र जॉब, टूल्स, बिजनेस और सपोर्ट को ध्यान रखते हुए एज अ प्रोफेशनल RDSE अपने डीलरशिप के साथ काम करूंगा ताकि मैं अपने टारगेट्स और गोल्स अचीव कर पाऊं। तो ये था प्रण, आप सबका अपने आप को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बी प्राउड विद रेनो ब्रांड। ब्रांड रेनो के साथ में प्राउड होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइए सीखते हैं, आगे चलते हैं। ब्रांड लेजेंडरी का मतलब क्या है? लेजेंड ब्रांड, लीगेसी ऑफ रेनो, एमिनेंट अलायंस रेनो निसान मित्सुबिशी, ग्लोरी ऑफ ग्रुप रेनो, इजी लाइफ नेटवर्क एंड इंडिया स्टोरी, ब्यूटीफुल रेनो कंसल्टेंट्स। 122 साल पुराना इतिहास है। ये एक फिल्म चल रही है, ऑडियो नहीं है। 1898 में रेनो ने ड्राइव किया था, बनाना क्रिएशन हुई थी। 1902 में फर्स्ट 2 सिलेंडर इंजन बनाया था। 1914 में 100 रेनो व्हीकल जो है वो टैक्सीज में इस्तेमाल हुई थी। और भी प्लांट 1929 में बड़े थे। और न्यू 4 CV बनी थी 1946 में। लॉन्च ऑफ डॉल्फिन हुआ था 1956 पे। एस्टाफेट गाड़ी का लॉन्च हुआ था 1959 में। रेनो 16 कार ऑफ द ईयर बनी थी 1965 में। और 1961 में रेनो ने लॉन्च किया था रेनो 4 अ ट्रू कल्चरल फिनोमेनन। और 1984 रेनो स्पेस द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी वैन बनी थी। 92 में लॉन्च ऑफ रेनो सफरेन हुआ था। और उसके साथ में प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ट्विंगो। 92 में विलियम्स रेनो ने विन किया था F1 कंस्ट्रक्टर वर्ल्ड चैंपियन टाइप। क्रिएशन ऑफ रेनो सैमसंग मोटर्स। 2008 में रेनो ने एक्वायर किया था 25% शेयर एफ्टोवास में। और 2010 में रिवील हुई थी डाइजर कॉन्सेप्ट कार। 2012 में आगे पेरिस मोटर शो में अचीवमेंट हुई थी। 2015 में
अलास्का में पिकअप ट्रक फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स का लॉन्च, और फिर 2016 में ट्रेजर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल, 2017 में सिम्बियोस कॉन्सेप्ट का। तो ये आप देख रहे हैं कि 122 साल पुराना इतिहास। सेकेंड ओल्डेस्ट कार मैन्युफैक्चरर रेनो है, ये आप लगातार देख रहे हैं। सर फर्स्ट कौन सी है? वर्ल्ड की पहली सैलून कार मोनोकॉक एमपीवी, डायरेक्ट ड्राइव गियर, टर्बोचार्जर, लिप की, कंट्रोल स्टेबिलिटी, मीडिया एनएवी, ये है contributions towards the auto industry। and creating a valuable company। yet another proof जो है सक्सेसफुल और यूनिक एग्रीमेंट जो हुआ है वो था हमारा रेनो निसान मित्सुबिशी के साथ में। और ये थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव ग्रुप इन द कंपनी रेनो निसान मित्सुबिशी के जो हमारा टाई अप हुआ था उसके साथ में। और ये आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग अलायंस जो 10 ब्रांड्स के साथ में था ये अचीव हुआ था। रेनो, सैमसंग, एल्पाइन, टाकिया, निसान, डेटसन, इन्फिनिटी, मित्सुबिशी और ऑटोविज, वेनुशिया, लाडा। और रेनो के साथ में अगर हम देखें तो हमारा नेटवर्क और हिस्ट्री यूनिक ब्रांड्स के साथ में ये आपको बता चुका हूं मैं। और इनोवेटिव अप्रोच जो है ये रहा है हमेशा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पार्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, डाइवर्सिटी इन डिजाइन। इंटरनेशनल रेंज पे अगर हम देखें रेनो का इंटरनेशनल ब्रांड जो है ये अलग अलग जगह पे आप देखेंगे पूरी हिस्ट्री है जहां जहां पे रेनो ने डेवलप किया है। और उसके साथ साथ में ब्रांड, आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड, व्हाट मेड अस अचीव दिस ब्रांड फिलॉसफी।
French design, easy life. Passion is helping our customers to live their passion through our products and services. French design, sensual, warm design, easy life. सुनाई पड़ रहा ना आप सबको? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी सर। ओके। रूट्स इन इंडिया के बारे में 438 सेल्स आउटलेट, 261 सर्विस आउटलेट्स रेनो के, और प्रोडक्ट्स लाइनअप जैसा कि आपको पता है। आगे चलते हुए प्रोडक्ट की रेंज में डस्टर, ट्राइबर, क्विड। रीजंस फॉर क्विड सक्सेस बेसिकली अट्रैक्टिव, इनोवेटिव, अफोर्डेबल, और ट्राइबर के फ्लेक्सिबल, अट्रैक्टिव, अफोर्डेबल। डस्टर बोल्ड, ऑलराउंड कैपेबिलिटी, अफोर्डेबल, और ऑल न्यू Renault Kwid launched. 98% of parts used are manufactured in India. Kwid Neotech edition, Renault की ट्राई साथ, और डस्टर बोल्ड जो और बोल्डर हो गई। रेनो की काइगर शो कार, ये आपको कल आपको पता लगा इसका नाम। ये काइगर एक कार को डिक्लेयर किया है, इसका नाम रिवील किया है काइगर का, जी सर, जी सर। जिसके यूएसपीज हैं अट्रैक्टिव स्टाइलिंग, स्मार्ट केबिन और एक्साइटिंग ड्राइव। ये आने वाले समय में बहुत मार्केट में तहलका मचाएगी और आपको हेल्प करेगी ये कार को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये कार अपने में ही एक अद्भुत कार होगी, एक डिफरेंट कार होगी जो मार्केट में इसको जब उतारा जाएगा। ये वीडियो आप लोगों के पास है, आप लोगों ने देखा भी होगा और अपने व्हाट्सएप पे आपने डाला भी होगा। की माइलस्टोन्स अगर आप देखें, लगातार पिछले 8 सालों से 9 सालों से लगातार रेनो अचीवमेंट करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और रेनो के रिप्रेजेंटेटिव ये सारे चीज को करते हुए एक ब्यूटीफुल रेनो RDSE सेल्स और सेल्स कंसल्टेंट हैं जो एक्सपेक्ट। प्लीज ऑडियो अपना म्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो, कैन आई रिक्वेस्ट प्लीज ऑडियो अपना म्यूट कर दीजिए। RDSE सेल्स कंसल्टेंट जो है वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोकल मोबाइल शॉप हो या एक RDSE सेल्स कंसल्टेंट ब्रांडेड मोबाइल शॉप को प्रेफर करेगा। तो आप देखिए, एक तरफ दिखा रहे हैं कि एक सेल्स कंसल्टेंट है जो लोकल मोबाइल शॉप में बैठा है, एक तरफ सेल्स कंसल्टेंट है जो मोबाइल ब्रांडेड शॉप पे है। तो ब्रांड रेनो के बारे में, मल्टी ब्रांड इंटरनेशनल ग्रुप, बेस्ट सेलिंग फ्रेंच कार मेकर, प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, नोन फॉर इट्स इन्वेंशंस, डिजाइन्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज, डेवलप करते हैं प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल ग्रोथ। बीइंग प्राउड विद ब्रांड रेनो, यू हैव टू बी रेनो ब्रांड RDSE। कैसे आप बन सकते हैं प्रोफेशनल? प्रोफेशनल देखिए, एक अच्छे तरीके से नाइस ड्रेस में है, साफ ड्रेस में है, क्योंकि आप ब्रांड रेनो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अनप्रोफेशनल क्या है? टाई जरूर पहना हुआ है, टाई लटका दिया है, अपने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी है लेकिन फुल स्लीव्स की शर्ट को हमने फोल्ड कर लिया है। तो एडवाइस यही है कि प्रोफेशनल अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रूम रखिए, एटिकेट्स के साथ बात करिए, बिहेव करिए, मार्केट के अंदर में अच्छे तरीके से ब्रश करिए ताकि आपके मुंह से स्मेल ना आए। आप तंबाकू पान जो भी कोई खाता अगर हो या अगर आपने ड्रिंक कर रखी हो तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर के पास नहीं जाना है। अच्छे तरीके से मुंह साफ रखना है, च्युइंगम या कोई भी ऐसे फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करना है। बेल्ट और शूज अच्छे तरीके से पहनने हैं, चप्पल पहन के, सैंडल पहन के नहीं जाना। नाखून आपके कटे हुए होने चाहिए, अच्छे तरीके से साफ होने चाहिए, हाथ साफ होना चाहिए, और आज के तारीख में हाथ आपको नहीं मिलाना है कोविड-19 की। आपको नमस्ते करनी है, सत श्री अकाल करनी है, हाथ जोड़ के अलविदा करना है, हाथ जोड़ के बात करनी है। अपने मुंह पे मास्क भी लगा के चलना है, हैंड्स में हो सके तो ग्लव भी लगा लीजिए और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। लीफलेट जब आप दे रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि जेब में एक छोटी सी हैंड सैनिटाइजर की बोतल हो
जिससे आप कस्टमर के हैंड भी सैनिटाइज करके उनको लीफलेट दे रहे हैं, और लीफलेट बांट दीजिए, वापस मत लीजिए। एटिकेट, फर्म हैंडशेक करिए। ये नहीं कि केवल हल्का सा हाथ मिला दिया, छू दिया, उसको हैंडशेक नहीं बोलते हैं। लेकिन हमने मना किया, अभी हैंडशेक नहीं करना है, जब समय आएगा उस समय आप हैंडशेक करना। लेकिन मुस्कुराते हुए अगर आप नमस्ते करते हैं, जो रेनो नमस्ते है, वो उससे बेहतर तो कोई चीज नहीं है, क्योंकि आज दुनिया का हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट नमस्ते को एडॉप्ट कर चुका है, और ये इंडिया की नमस्ते है। क्या वेयर करना है आपको, खुद को, अपने आप को रेट करिए। सुबह जब आप तैयार हो जाते हैं, कस्टमर के पास जाने लगते हैं, एक बार जरा आप अपना चेहरा या तो सेल्फी पे देख लीजिए या मिरर में देख लीजिए, और अपने आप को रेटिंग करिए 0 to 5 में, कि आप प्रोफेशनल लुक दे रहे हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है, तो आप उस कमी को दूर कर सकते हैं। To summarize, a global growing brand with rich legacy, alliance strength, successful group Renault, poised for net stronger growth, strong roots in India, your brand Renault. इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। और मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ बेस्ड ऑन कस्टमर जर्नी, ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं। वो क्या है इम्पोर्टेंट लम्हे? मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ जो कस्टमर एक्सपीरियंस करता है हमारे इंटरेक्शन द्वारा। मोमेंट ऑफ ट्रूथ मतलब वो सच्चाई के लम्हे जो कस्टमर एक्सपीरियंस करता है। कस्टमर दो चीज एक्सपीरियंस आपसे करेगा, या तो वो आपसे बहुत खुश होगा या आपसे वो नाराज होगा। जब वो नाराज होगा, वो नाराजगी हो सकता है एक्सप्रेस ना करे, वो आपके लिए और डेंजर वाली बात है। इसलिए आपने हर वो काम करना है, हर वो तरीके से कस्टमर हैंडल करना है जिससे कस्टमर को खुशी मिले। और खुशी कब मिलेगी? जब आप एक ग्रेट वेलकम करते हो। आप किसी के घर जाओ और आपको वेलकम ना हो, तो आपको अंदर से पहला चीज क्या आएगा? अरे यार, ये तो लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया, या मेरे को नहीं आना चाहिए था। हेल्प मी चूज, कस्टमर को हेल्प करो कि उसको क्या गाड़ी चाहिए। माई फेयर परचेज, उसको ये लगना चाहिए कि मैंने जो ये खरीदा है, ये प्रोडक्ट सही खरीदा है। और उसके लिए प्रिपेयर करिए एक हनीमून का पीरियड। हनीमून पीरियड मतलब वो याद करने वाला पीरियड, जहाँ पे वो फील करे कि मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ और मैंने ये कार खरीदी है। और जब कोई चीज गलत हो जाए, जब कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ जाए उसके कार के साथ में, तो कौन हमारा साथ है। और ट्रस्टेड और इजी सर्विस, और लेट्स कीप इन टच। तो ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ है। अगर आप देखिए, मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्या है? अच्छे तरीके से उसकी गाड़ी की सजावट करके, दिख रहा है ना आपको? हेलो हेलो। हाँ जी सर, आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है। ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, जहाँ पे आपकी गाड़ी अगर सजी हुई हो कस्टमर के लिए, तो कस्टमर खुशी महसूस करेगा। उसको एक्सपेक्ट भी ना हो कि आपकी गाड़ी इस तरीके से सजाई जाएगी, और साथ साथ में उसको एक्सपेक्ट ना हो कि आप मैं वही काम किया जो तू क्या है। ओके। तो साथ साथ में कस्टमर को हम अगर पूजा की थाली दे रहे हैं, ये पूजा की थाली कोई महंगी नहीं आती है। एक स्टील की प्लेट है, उसके अंदर स्टील की एक कटोरी है, और दिया है, और साथ में अगरबत्ती का पैकेट है, और नारियल है, थोड़े से चावल और सिंदूर या केसर जो भी है वो है, और फूल हैं थोड़े से, और 1 किलो की मिठाई। अगर ये आप उसके थाली में सजा के उसको देते हैं और उससे पूजा करवाते हैं, गाँव में डिलीवर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो डिलीवरी के पहले उसको आप बोल सकते हैं कि आपके गाँव से और भी 2-4 बंदे आ सके डिलीवरी में, तो हम स्पेशल ओकेजन करना चाह रहे हैं आपके लिए। तो ये डिलीवरी का एक स्पेशल लम्हा अगर उसके लिए करेंगे, ये पूजा करवाएंगे, उसको हार देंगे, माला देंगे, गाड़ी सजावट करेंगे, वो कभी भूलेगा नहीं, ये लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। और फोटो खींच के उसको आप फोटो वापस देंगे, और साथ साथ में उसको अगर आप वीडियो भी बना के देंगे, तो वो कभी नहीं भूलेगा, नेवर। क्या आप लोग ये करते हैं? हेलो, क्या आपके यहाँ पे ये डीलरशिप पे होता है? है जी? यस सर, यस सर।
जी सर, हाँ जी सर। और मैंने कभी ऐसी डिलीवरी की फोटो नहीं देखी मैंने। तो आप सब आरटीएसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसी कोई डिलीवरी है तो आप लोग मेरे को जो डीलरशिप ग्रुप है उस पे आप क्यों नहीं फोटो भेजते हैं कि ये आपने डिलीवरी वीडियो भेजी है छोटी सी, वो यादगार लम्हा कस्टमर को भी भेजिए ताकि वो भी उसको अप्रिशिएट करे। ओके, अब याद रखिए आपका कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। व्हाट डज योर कस्टमर वांट? वो एक्सपेक्ट करता है टू बी वैल्यूड, उसकी कोई वैल्यू हो, उसकी कोई पहचान हो, उसको कोई कर्टसी के साथ ट्रीटमेंट करे, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करे। एप्रोप्रिएट प्राइसिंग, सही प्राइसिंग, ये ना हो कि आप प्राइस कुछ बता रहे हो, आपका सेल्स हेड कुछ बता रहा है, कंसल्टेंट कुछ बता रहा है और मार्केट में किसी और किसी और दाम पे आपने गाड़ी बेची। ऐसा नहीं होना चाहिए। इजी और ट्रांसपेरेंट सर्विस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ताकि उसको जिंदगी भर ये चीज याद रहे कि उसका मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या है। साथ साथ में बी द कस्टमर एक्टिविटी, वो क्या है? ग्रेट वेलकम के बारे में बता चुके हैं। स्टैंडर्ड रेनो नमस्ते, ग्रीटिंग इन लोकल मैनर, टच फीट ऑफ एल्डर्स, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है आपका कस्टमर है तो उसके पैर छूने में कोई हर्जा नहीं है, उससे आशीर्वाद लेने से। और हमेशा खुशी के साथ, स्माइल के साथ मीट करिए। हेल्प मी चूज, कस्टमर की क्या जरूरत है, वो क्या एक्चुअली चाह रहा है, उसका बजट क्या है, उस पर क्या हम फिट कर पा रहे हैं। और डिस्कशन अराउंड हार्वेस्ट सीजन एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। जब हार्वेस्टिंग का सीजन हो, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ प्लानिंग कर रहा हो, उस समय आप उससे गाड़ी के बात करेंगे तो वो अच्छे तरीके से चॉइस कर पाएगा। राइट प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करिए, इवैल्यूएट करिए कंपटीशन के गाड़ी के साथ में, और टेस्ट ड्राइव जरूर ऑफर करिए। जब आप टेस्ट ड्राइव ऑफर करते हैं और कस्टमर टेस्ट ड्राइव लेता है, जब एक बार टेस्ट ड्राइव सीट पे बैठता है, आप मान के चलिए कि 80% वो एग्रीड है टेस्ट राइड सेटिस्फाई होने के बाद कि वो आपकी गाड़ी लेगा, ये मान के चलिए। बाकी जो 20% बचता है उसमें 10% होता है कि आप सेल को कितने अच्छे तरीके से क्लोज कर पाते हैं, और बचा 10% होता है कि वो प्राइस गेम पे आपको खेलता है। और प्राइस गेम पे आपको उस समय अपने गाड़ी के फीचर्स और वो फीचर्स के बेनिफिट्स ओवर द कंपटीशन, जो 10,000 रुपया डिस्काउंट मांग रहा है, आप उसको दिखा सकते हैं कि सर ये फीचर देखिए हमारे यहाँ पे इस गाड़ी में ये है, इसकी कॉस्ट 12,000 है, ये फीचर की कॉस्ट 15,000 है, ये फीचर की कॉस्ट 3,000 है, ये फीचर की कॉस्ट 2,000 है, तो ये दूसरी गाड़ी में नहीं है, तो हम तो आपको 10,000 की जगह पे 25,000 एक्चुअली दे रहे हैं। तो इसलिए आप छोटी सोच मत रखिए, छोटे इसमें मत जाइए कि आपको 10,000 का डिस्काउंट चाहिए। आपको हम फीचर्स के अलावा फीचर्स के साथ में एक तरीके से डिस्काउंट ही दे रहे हैं। तो अच्छे तरीके से बातचीत। माई फेयर परचेज, टच पॉइंट्स, फेयर परचेज के साथ वैल्यू और प्राइसिंग सही होनी चाहिए। फाइनेंस ऑप्शंस उसके लिए तैयार करके रखिए ताकि क्या उसको फाइनेंस की जरूरत हो। और हनीमून पीरियड जैसा मैंने बताया, कार डिलीवरी एट हिज रेजिडेंस, कार कंडीशन ऑन डिलीवरी, हाउ हैंडओवर इज डन, और एक्सप्लेनेशन ऑफ फीचर्स एंड कंट्रोल। अगर आपकी कार डिलीवर आप उसके गांव में नहीं कर पा रहे हैं और आपके शोरूम से हुई है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगले दिन जा करके आप जरूर उसके गांव में जाके किसी ढोल वाले को 100 रुपया ले करके आधे 1 घंटे के लिए, या कुछ भी छोटा सा फंक्शन उसके गांव में करके, ताकि और भी लोग पहचान पाएं कि ये गाड़ी यहाँ पे डिलीवर हुई है, और लोग आपके साथ में गाड़ी का लेने का हिस्सा बन सकते हैं। जब व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, आपको उसको बताना है कि वर्कशॉप ऑन व्हील्स हमारे पास में है। हमारे पास रेनो सिक्योर स्टैंडर्ड वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी, एनी टाइम वारंटी एंड रोड साइड असिस्टेंट अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको उसको ज्ञान में देनी है ताकि वो फेयर परचेज का एक हिस्सा बन पाए। और ट्रस्टेड इजी सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑथराइज सर्विस सेंटर्स,
अवेलेबिलिटी ऑफ जेन्युइन पार्ट्स और शेड्यूल्ड सर्विस एंड फ्री मेंटेनेंस। कस्टमर के टच में रहेंगे तभी आप उसको बता पाएंगे। और लेट्स कीप इन टच, पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर। पता होना चाहिए ये कस्टमर ने मेरी गाड़ी लिया था और इसका आज जन्मदिन है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आज 19 तारीख को नवंबर में आपके किस कस्टमर का बर्थडे होगा, शायद ही मेरे ख्याल से आप कोई बता पाएगा। आज किस कस्टमर की मैरिज एनिवर्सरी है, शायद ही आप बता पाएंगे। आज किस कस्टमर के बेटे का जन्मदिन है, शायद ही आप बता पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन गाड़ी आपने बेच दिया, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता कि उसका बेटा जो है इस साल में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दे रहा है, तो आपने उसको बधाई देनी है, उसको विश्वास दिलाना है कि बेटा तुम बहुत अच्छा सक्सेस करोगे एग्जाम में। तो पर्सनल टच बहुत जरूरी है एक सेल्समैन के लिए। एक सेल्समैन जो पर्सनल टच नहीं कर सकता और कस्टमर जिसको वो बेच चुका है उससे टच में नहीं है, तो उसको दोबारा रेफरेंस कस्टमर नहीं मिलेंगे और ना ही उसके ब्रांड के बारे में बात होगी। तो ये सब आपके हाथ में। क्या आप सर्विस ड्यू रिमाइंडर दे रहे हैं? आप बोलेंगे जी आपके डीलरशिप से चला जाता है, इंक्वायरी कॉल वाले हैं, सीआरएम वाले हैं, वो इन्फॉर्म कर दें ना। आपके पास भी लिस्ट होनी चाहिए। आप अपने सीआरएम से चेक करिए कि इस हफ्ते में हमारे किस किस कस्टमर्स को सर्विस ड्यू रिमाइंडर है, क्या आपने कर दिया, मेरे को भी लिस्ट दे दो। वो लिस्ट लेकर के आप भी कस्टमर को एक बार इन्फॉर्म कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। पुराने कस्टमर की लिस्ट के जरिए आप कई स्कीम्स बता सकते हैं, कुछ और चीजें बता सकते हैं, एक्सचेंज ऑफर बता सकते हैं, और साथ साथ में वही कस्टमर्स रेनो मित्र बन सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप अधिक से अधिक कस्टमर के टच में प्लीज रहिए। अभी हमको पता है कि नॉलेज वी रिक्वायर टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग कस्टमर जर्नी विद रेनो। क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं इस समय? क्या हमने सब नॉलेज गेन कर लिया है? देखते हैं। ये पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर का एक ही व्यक्ति है जिसने अलग अलग पहचान है। पहले वाले पिक्चर की पहचान क्या है? ये डॉक्टर है जो सुबह जिम में जाके वर्जिश करता है ताकि अपनी सेहत, तो इसलिए कपड़े उसने उस प्रकार से पहने। और दूसरी पिक्चर है वो अपने फुल ड्रेस में है, आरडीएसी डॉक्टर की ड्रेस में है। उसका स्टेथोस्कोप बता रहा है कि वो एक डॉक्टर है। इसी तरीके से जब आप आरडीएसी की ड्रेस पहनते हैं, आपके रेनो का ब्रांड लिखा होता है, आपके हाथ में एक अच्छा सा बैग होता है, ना कि कोई फटा हुआ बैग जिसके अंदर में आप अपनी डायरी निकाल पाएं, लीफलेट निकाल पाएं, पेन हो, डायरी हो, अच्छे तरीके से हो, तो आप उसको प्रोफेशनल की पहचान दे पाएं। तो कौन एफिशिएंट ज़्यादा होगा, वो आपको ये देखना है कि आज के तारीख में मैनुअल काम करना या मैकेनाइज तरीके से काम करना, और किस तरीके से आप अपने टूल्स को इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं, कैसे आप अपने को आगे पुश कर पाते हैं। एफर्ट ज़्यादा लगे जिसमें या एफर्ट कम लगे, वो टूल्स आपने चूज करने हैं ताकि आप सही तरीके से इफेक्टिवली काम कर पाए। तो आप लिस्ट डाउन करिए कि आपको कौन कौन से टास्क करने हैं जो आपके काम को आगे बढ़ा पाए। आरडीएससी डायरी के बारे में मैंने बताया था आपको, आप सबको एलोकेट की जाएगी आरडीएससी डायरी। अगर नहीं एलोकेट है तो वो अभी भिजवाई जाएगी आप सबके यहाँ पे। और ये 2 प्रकार की डायरी होगी, एक ऑपरेशनल होगी, एक वर्किंग होगी, एक रेफरेंस डायरी होगी। रेफरेंस डायरी में डिटेल होगा, जो आप एक डायरी मिलेगी और आपको उसको हमेशा यूज करना है, देखते हुए, रेफरेंस करते हुए। ऑपरेशनल डायरी है जो मंथली आपने भरनी है और अपने डीलरशिप को सबमिट करनी है, ताकि जब रेनो द्वारा ऑडिट हो, जब हम लोग की विजिट हो, हम आपके साथ बैठ के डिस्कस कर पाए। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना ही था। अगला आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा मॉड्यूल 2 कल फ्राइडे 20 नवंबर को सुबह 11 बजे। आप सबसे रिक्वेस्ट है 10-15 मिनट पहले 10:45 पे आप सब लोग एंटर होना शुरू कर देना। मैं लिंक आपको भेज दूंगा। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आप याद करके चलिए, मान के चलिए। RDSE की डायरी फॉर्मेट बताएंगे, आपके की परफॉर्मेंस इंडिसेस क्या है, इंडिकेटर क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, गाइडलाइंस फॉर इवेंट्स बताएंगे और 8 स्टेप प्रोफेशनल वे आपको बताया जाएगा। तो ये कल के मॉड्यूल का आपका ट्रेनिंग रहेगा। इसी के साथ साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आने के लिए, और मैं शुक्रिया करता हूं आप सबका जो आप लोग इस ट्रेनिंग सेशन में आए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो और मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं इमीडिएट आपको इसको रिस्पॉन्ड करूंगा। नहीं तो नेक्स्ट ट्रेनिंग जो कल होगी, आप उसका जब मेरे को सुबह आएंगे तो मैं आपके प्रश्न दे करके उसको आंसर करूंगा। Am I clear? Is it okay? ओके सर। तो आज का ये ट्रेनिंग सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर आप सबको रेनो की नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने कस्टमर्स का ध्यान रखिए और कोविड में डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क पहन के चलिए। थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.